नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पेपर वाला और स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में आपका। फर्स्ट जो अपडेट आ रही वो आ रही आशीष चंचलानी को लेकर। तो भाई आशीष चंचलानी हो गए हैं गुस्सा। क्यों? इन्होंने एकाकी चैप्टर 5 की रिलीज डेट अनाउंस की थी और उन्होंने अपील की थी कि सभी उनके वीडियो को जाके देख लेना। और इसी को लेकर एक्स पर किसी ने उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर इस वे में एडिट करके दिखाया कि आशीष चंचलानी बोर्ड स्टूडेंट को बोल रहे कि आप पढ़ाई मत करो, पहले जाके उनका वीडियो देखो। इसी पे रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये कहे, यूजुअली तो ऐसी नॉनसेंस चीजों को लेकर मैं अवॉइड करता हूं और उन पर कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करता हूं, पर कल से एक न्यूज फैल रही है कि मैं स्टूडेंट को डिमोटिवेट और उनको मिसलीड कर रहा हूं। कोई भी एक अकाउंट कुछ भी मेरे रिलेटेड उल्टा सीधा पोस्ट करता है तो दूसरा कोई उसमें मिर्च मसाला मिला के पोस्ट करता है, वही तीसरा मिर्च मसाले लगे हुए में अपनी साइड स्टोरी जोड़कर पोस्ट करता है और ये साइकिल चलती रहती है और वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, आशीष चंचलानी मिसलीड स्टूडेंट्स। अगली स्टोरी में आशीष चंचलानी एक्स पोस्ट को शेयर करते हैं जिसमें लिखा होता है ये, मीट आशीष चंचलानी ब्रो सेट, जिनके भी बोर्ड एग्जाम है मुझे मतलब नहीं है, अब हो गया वेट, अब जाके मेरा न्यू यूट्यूब वीडियो देखो। ब्रो यू मेक सब्सक्राइबर नॉट सर्वेंट और टुडे जनरेशन मोटिवेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्रिएटर। इसी पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू आस्क द गवर्नमेंट टू हैंग मी टू डेथ। क्या आप सोच सकते हो मेरे हर एक वर्ड को तोड़ मोड़ कर इस वे में यूज किया है कि जैसे मैं एक विलन हूँ, और अब फिर वो एक वीडियो शेयर करते हैं, आप उनका ये वीडियो देखिए। को समझ नहीं आ रहा है मैं गुस्सा करूं कि मैं हंसूं। वो रील देखा तुम लोगों ने? रील के पीछे गाना देखा तुम लोगों ने? मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। गाना तो ऐसे लगा है बहन के लौड़े ने रात को मैं चाकू वाकू लेके मर्डर करने निकलता हूँ स्टूडेंट्स का। क्या है यार, क्या बोलूं मैं। अगली जो अपडेट है वो है अभी रिसेंटली टाइम में जो लफड़ा चल रहा है बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी, उनकी बहन प्रगति तिवारी और यादव कम्युनिटी के बीच। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रगति तिवारी की एक मूवी आ रही है 27 फेब को जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। बस मूवी के इसी नाम और बाद में दिए गए प्रगति के इस इंटरव्यू से तगड़ा क्लैश हो गया है। जैसे ही इन्होंने ये इंटरव्यू दिया उसके बाद यादव कम्युनिटी वाले लोग उनसे और नाराज हो गए और उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करने लगे, या तो मूवी बैन करो या मूवी का नाम चेंज करो, और बहुत सी गालियां भी देने लगे। इसी पर प्रगति ने वीडियो बनाकर उनका POV रखा। आप लोगों के कुछ सवाल जिनके जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनके गलत अजम्पशंस लगा के उन्हें मिसप्रेजेंट किया जा रहा है। पहला सवाल कि आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी भाई जी, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और स्क्रिप्ट में किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव था। तो मैंने किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है। तो ये चीज मेरे से मत जोड़ो कि बहन बेटियों का अपमान कर दिया और बहन बेटियों को गलत दिखा दिया। आपने फिल्म ही नहीं देखी। जब तक आपने फिल्म देखी आपको कैसे पता चलेगा कि बहन बेटी जो है उसको गलत दिखाया है कि नहीं। दूसरी चीज, यादव जी टाइटल क्यों रखा? कोई और टाइटल हो सकता था, बिल्कुल सही बात है, कोई और टाइटल भी हो सकता था, लेकिन टाइटल रखना या टाइटल को चेंज कर देना, फिल्म का नाम मैंने नहीं रखा है, ना ही फिल्म के नाम को चेंज करने का अधिकार मेरे पास है। तो आप लोग मुझे गालियां देख के मतलब क्यों, क्या चाह रहे हो आप? क्यों मुझे गालियां दे रहे हो जब मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि फिल्म का टाइटल मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरे अधिकार में नहीं है वो। और ये फिल्म इसलिए की क्योंकि फिल्म के अंदर किसी भी समाज की बहन बेटी को गलत नहीं दिखाया था, बल्कि अच्छा दिखाया था। मेरे अधिकार में यह है कि मैं किसी भी बहन बेटी के सम्मान पे आंच ना आने दूं, और मैंने वही किया है। मैंने फिल्म में अपने किरदार से बिल्कुल भी ऐसा मिसप्रेजेंट नहीं किया है, गलत नहीं दिखाया है। ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। एक सवाल ये भी है कि चंद पैसों के लिए आपने ऐसे काम कर लिया इस फिल्म में, क्यों ही किया? यार मैं इस फिल्म को मना तब करती ना जब इस फिल्म में कुछ गलत होता। मैं खुद एक लड़की हूं, मैं किसी एक लड़की का अपमान करके या उसके कैरेक्टर को गलत दिखा के फेम पाके क्या करूंगी मैं? आप खुद सोचिए कि मुझे आप लोग पहले से ही इतना प्यार दे रहे हो, मैं अपना नाम मैं क्यों बदनाम करना चाहूंगी, या फिर क्यों ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे आप लोग मेरे खिलाफ हो जाएं? मतलब मेरे से प्यार करने वाले लोग ही मेरे से रूठ जाएं। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? ऐसा फेम मेरे किस काम का? आपकी बहन ने किसी भी समाज की बहन बेटी को गलत नहीं दिखाया है, किसी को अपमानित नहीं किया है, किसी के भी कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया है, किसी का भी चरित्र गलत नहीं बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज खराब समय है, आज सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं। कल अच्छा भी समय आएगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि मैंने
कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मुझे सिर्फ उसी दिन का इंतजार है कि जहाँ पे आप लोगों को जब ये समझ आएगा कि मैंने अपने किरदार से किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया था। तो मैं भी पॉजिटिव हूँ। कुछ जो समझदार भाई बहन है उनको मेरी बात शायद समझ आ गई होगी, और जिनको नहीं समझ आ रही उनको भी वो बात समझ आनी है अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, तब तक समय थोड़ा सा टफ है और ये अच्छा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और लोग उनके कमेंट सेक्शन में काफी गालियां भी दे रहे थे, उनको भी प्रगति ने रिप्लाई किया। और एक और बात बतानी थी कि हमने कभी भी चंद व्यूज के लिए किसी समाज परिवार पे कोई टिप्पणी नहीं कसी है। मैंने और मेरे भाई ने सदा ही बहुत ज्यादा साफ सुथरे सामाजिक, पारिवारिक और लहजे का भी ध्यान रखते हुए वीडियोस बनाए हैं कि हमने गाली तक नहीं दी है कभी वीडियोस में। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमारी टीम में हर प्रकार के लोग हैं हमारे साथ, हर धर्म हर जाति से, और हम सबका सम्मान करते हैं, सबको आदर करते हैं। और आप लोगों ने चंद व्यूज के लिए इतनी ज्यादा माँ बहन की गाली दी है, तो उससे पता चलता है कि कौन कितना सामाजिक है। और आप लोगों ने बिना फिल्म देखे, बिना सारी बात जाने, बिना ये जाने कि मेरी किसी भी चीज में कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा माँ बहन की गालियां दी, इतना ज्यादा, मतलब थोड़े से लाइक और थोड़े से व्यूज के लिए आपने मुझे इतनी ज्यादा गालियां दी हैं, इतना गलत ठहराने की कोशिश की है। एक बार ये तो देख लेते कि मैंने आज तक लाइफ में पहले कभी भी कुछ ऐसा किया है जो समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ हो। शायद आप लोग भी फेमस होने की रेस में हो गए और इस भेड़ चाल में आ गए, और मैं चाहती हूँ भगवान आपका भला करे, आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो। मैंने इस फिल्म के थ्रू किसी भी समाज को नीचा नहीं दिखाया, किसी बहन बेटी के लिए गलत नहीं बोला या उनका अपमान नहीं किया है, ये मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ। तो पर फिर भी अगर आपको मेरे को गालियां देनी है ना, तो भगवान करे आप भी मुझे गालियां देके आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए और आपका भला हो। फिर लोग बोलते हैं कि आपने जानबूझकर टाइटल यादव जी की लव स्टोरी रखा। इसी पर लेकर प्रगति ने उनको भी रिप्लाई किया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, रोल ना करती, रोल तो मैं तब ना करती ना जब स्क्रिप्ट में कुछ गलत होता है या किसी समाज को गलत दिखाया होता है या किसी बहन बेटी को अपमानित किया जा रहा होता। मैं भी एक बहन बेटी हूँ, मैं किसी का अपमान क्यों करना चाहूंगी? क्यों करना चाहूंगी मैं किसी का अपमान? क्या मिल रहा है मुझे किसी बहन बेटी का अपमान करके या उसको गलत दिखा के या किसी जाति को गलत दिखा के? आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी पर आपने हंगामा स्टार्ट कर दिया। आपको मुझे गालियां देके खुशी हो रही है, तो मैं कहती हूँ आपका भला हो मुझे गालियां देके, लेकिन टाइटल मैंने नहीं रखा है और ना ही मेरे हक में उसको बदलवाना। चंद पैसों के लिए बहन बेटियों को नीचा दिखा दिया, चंद पैसों के लिए अपमानित कर दिया एक कम्युनिटी को। अरे भाई, फिल्म नहीं देखी कैसे अपमानित कर दिया? आपको पता है कि मैंने अपमानित नहीं किया है, और ना ही मैंने टाइटल रखा है, और ना ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि मैंने अपने रोल से किसी को अपमानित नहीं किया है, किसी बहन बेटी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है या किसी कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखाया है। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मेरी खिलाफत में वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। टाइटल मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, मना कर देती। स्क्रिप्ट में काम क्यों किया? अरे भाई, कुछ गलत होगा तभी तो मना करूंगी ना। कुछ जब स्क्रिप्ट में कुछ गलत ही नहीं था, किसी बहन बेटी के लिए किसी का अपमान नहीं था, तो मैं कैसे मना करती और मैं क्यों मना कर। इसी बीच उनके भाई मृदुल को भी हेट दे रहे थे, उन्होंने भी उनका पीओवी रखा। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई मैं मृदुल तिवारी। आप सब जानते हो कि मैं हर किसी धर्म, जाति और हर इंसान की फीलिंग की कितनी कदर करता हूँ, और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। आपको पता ही है, मेरे पिछले 8-10 साल जो मैंने काम करा है उसके आधार पे आप जानते ही हो कि मैं लोगों के प्रति कैसा हूँ, मेरा लोगों से व्यवहार कैसा, और मैं हर जाति धर्म के लोगों के साथ में काम करता हूँ। अब मार्केट में एक खबर फैलाई जा रही है कि मृदुल तिवारी ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें यादवों को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि उस फिल्म से मेरा रत्ती भर जिसे कहते हो ना, उससे लेना देना नहीं है। उसके जो प्रोड्यूसर है वो है संदीप तोमर जी, और जो डायरेक्टर है वो है अंकित भड़ाना जी। बस उस फिल्म में मेरी बहन प्रगति तिवारी ने कलाकार के तौर पे काम किया हुआ है। अब पब्लिक को बुरा लगा कि इसका जो टाइटल है वो है यादव जी की लव स्टोरी। ठीक है जी, आपको बुरा लगा, बिल्कुल सही बात है, आप उसका विरोध करो, मैं भी आपके साथ में हूं, ठीक है, आप विरोध करो। लेकिन आप विरोध करोगे किससे? आप प्रगति तिवारी के कमेंटों में जाके 1 लाख गंदी गंदी गालियां लिख के इसे विरोध करना कहते हो। मैंने कुछ समझदार भाई, मैं आपको विरोध करने का एक समझदार तरीका और एक बेवकूफी भरा तरीका दिखाता हूं और समझाता हूं। मैंने कुछ भाई ऐसे देखे जो यादव समाज से हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात रखी कि हमें ये टाइटल पसंद नहीं है, आप लोग चेंज करो, और कनेक्ट किसको कर रहे होंगे? उस टीम को, प्रोडक्शन टीम को। लेकिन कुछ भाई क्या कर रहे हैं कि प्रगति के आईडी में जाके लाखों गंदे गंदे कमेंट्स करके और उससे फालतू की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप जो
बहन बेटियों की बहुत इज्जत करना सिखाना ये सब करते हो, फिर वहीं जाके आप एक लड़की के कमेंटों में इतनी गंदी गंदी गालियां लिख के वहां आप जाति का कौन सा झंडा लहरा रहे हो भाई? ये तो बताओ, ये कौन की समझदारी की बात है? बाकी अगर आपको गाली देने को इतनी शौक है तो एक काम करो, चाहे प्रगति के हिस्से गाली हो, मूवी के हिस्से गाली हो, मैं कमेंट अपने ओपन रख रहा हूँ इंस्टाग्राम की इस वीडियो के, आप इसमें जितनी गाली आती है 2-3 मिलियन जितनी आती हो उतनी गालियां लिख दो, और मैं ये वीडियो भी गाली देकर बना सकता हूँ। पर मेरी जिम्मेदारी बनती है एक सामाजिक इंसान के तौर पर कि जितने भी मुझे 3-4 करोड़ लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, 60-70 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो उनके सामने खुद गाली ना दूं, क्योंकि वो लोग मुझसे भी सीखेंगे, ठीक। पर अगर आपको देनी है तो ये कमेंट खुले हुए आप लगातार दो, उससे आपकी परवरिश और आपका दिमाग दिख रहा हो कि कितना अच्छा सोच पाते हो आप। अब आ जाती है दूसरी चीज, मैं ये कहूंगा कि आपको विरोध करना है तो आप सही जगह करो, ना कि प्रगति के पास कमेंट जाके। उसने उस मूवी में एक काम करा हुआ है, आप उससे कुछ भी कह के क्या कर लोगे? मैं कह रहा हूं कि आप विरोध करो, आपको पसंद नहीं आप करो, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की भाई पूरी कदर, लेकिन आप सही जगह तो करो। आपने सिर्फ एक लड़की देखी और क्योंकि उसका पॉपुलर चेहरा है तो आप उस पर लगातार रील वीडियो कुछ भी बनाने शुरू हो गए। सही जगह तो आप अप्रोच लगाओ अपनी। लेकिन अब इस बात से अलग हटके आपको एक बात बता दूं, ये तो होगी सारी प्यार की बात। प्रगति तिवारी मेरी बहन है और मेरा नाम है मृदुल तिवारी। कुछ फर्जी अकाउंट और कुछ बदतमीज लोग वाकई इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे हम जीने नहीं देंगे, तेरी गाड़ी कहीं दिख गई तो उसमें आग लगा देंगे, तुझे मार देंगे हम, तू कहीं बाहर मिलेगी तब बताएंगे। तो मैंने कह रहा हूं वहां टच भी कर दियो, टच, ठीक है। दिमाग में जितने बहम है ना सब निकाल दूंगा तुरंत। राम राम जी। इतना सब होने के बाद भी कोई भी क्रिएटर मर्दुल और उनकी बहन के सपोर्ट में नहीं आए, उनको भी मृदुल रिप्ले करते हुए ये कहे। मृदुल ने हमेशा अपने काम और व्यवहार की वजह से लोगों का दिल, भरोसा और विश्वास जीत के अपने लिए तालियां ही बजवाई हैं, पर आज गलत फहमी की वजह से, गलत बातें फैल जाने की वजह से, गलत नैरेटिव की वजह से मुझे एक समाज ने गालियां भी दी। खैर कोई बात नहीं, मेरे ही लोग हैं, मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूं। आज कठिन समय है मेरा, कोई मेरा साथ मत दो, कभी आपकी छवि खराब ना हो जाए, पर वादा है आपसे कि एक दिन आप ही लोग मुझे गले लगाओगे और तालियां भी बजाओगे। वादा है आपसे। और कभी भी मृदुल की इच्छा नहीं रही कि किसी की भी भावनाओं की ठेस पहुंचे। मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि सही इन्फॉर्मेशन फैलाओ, गलत बातें करके, गालियां देके कुछ नहीं होने वाला भाई। बहुत सम्मान करता हूं आपका। जय श्री राम। वेल, आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी को लेकर? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली जो अपडेट है वो है मैक्स टन और एलिस यादव को लेकर। तो मैक्स टन हो चुके हैं द 50 शो से एविक्ट, और बाहर आते ही उन्होंने एलिस यादव को लेकर ये बात बोली है। आप उनका ये वीडियो देखो। मैं शो से बाहर हो चुका हूं और बाहर आता ही सबसे कमेंट क्या पढ़ता हूं, एलिस मेरी फील्डिंग सेट करेगा तो इसकी हवाबाजी खत्म करता हूं। 9 मार्च 2024 को इस एलिस यादव ने एक झूठ फैलाया कि मैंने इसकी मम्मी को जलाने वालाने की धमकी दे दी, और इसके इस झूठ के कारण मुझे आज भी हेट मिलता है, स्पेशली इसके गवार आर्मी से। अब मैं इतनी पुरानी बात अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही सेम मम्मी वाली स्ट्रेटजी इसका दोस्त अर्चित कर रहा है। शो से निकलने के बाद कहता है मैंने एलिस की मम्मी को गाली दी, इसलिए इसको गुस्सा आ गया। अब तुम दोनों घोड़े एक चीज बताओ, क्या मैं ये गालियां तुम्हारे कान में फूंकता हूं जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है, नेशनल टेलीविजन तक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? उस समय मेरे को 40 से 42 लोग सुन रहे थे। अगर मैंने किसी की मम्मी को गाली दी होती ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब एल्विस तेरा पूरा का पूरा सिस्टम फट्टू है, पूरा का पूरा सिस्टम तेरा चल रहा है मम्मी वाले विक्टिम कार्ड पे। जब भी कोई कुछ बोल दे और कुछ जवाब ना हो देने का, सीधा खेल दो मम्मी वाला विक्टिम कार्ड। पूरा का पूरा तेरी जो गवार आर्मी को लगता है ना तू मेरे फिर से चाटे वाटे मार देगा, उनको समझा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैर तू भी मैच्योर है, मैं भी मैच्योर, तेरी गवार आर्मी को मैच्योर नहीं होगी तो अपने एनजीओ का थोड़ा बहुत ना परसेंटेज अपनी गवार आर्मी पे ही लगा, उनको सख्त जरूरत है। इस मामले में तो मेरे को लक्ष्य कटारिया अच्छे लगता है, कम से कम वो ऐसी अर्चित की तरह बेतुकी बातें तो नहीं करते, शो से निकलने के बाद भी नहीं करते मेरे को, इसलिए मैंने उनकी कभी बुराई भी नहीं की शो के अंदर। लड़ाई को लड़ाई तक ही रखा, उसका मैंने कुछ नहीं बोला। और रही बात, तूने मेरा अलग अलग रियलिटी शो में मेरे पे पर्सनल जोक मारे, बदले मैंने भी एक पे मार दिया, उतने में तेरी पूरी आर्मी की सुलग गई। अब मैं तेरा नाम कहीं पे भी नहीं लेने वाला पर्सनल जोक की तरह, एंड आई होप तू भी नहीं लेगा, तू भी मैच्योर हो चुका है। तेरी गवार आर्मी नहीं भी, पर तू तो मैच्योर हो चुका है। और द 50 शो से मैं बाहर आ ही चुका हूँ। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर फैजू फॉर सपोर्टिंग मी मेंटली। बहुत अच्छा बंदा, उस बंदे ने ऑफ कैमरा मेरी जितनी मदद की है ना उतनी किसी ने नहीं करी। एंड माय नेक्स्ट फेवरेट रजत भाई, विक्रांत भाई और काका तो मेरा सबसे फेवरेट इस पूरे शो में, फैजू और काका सबसे फेवरेट। बाकी दैट्स आउट गाइस एंड पीस आउट।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।